तो प्रैक्टिकल का क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर एनपीओ टीएस करवा लो। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपकी एक श्यामजी चैरिटेबल सोसाइटी नाम की एक एनपीओ है और आपको इन इंफॉर्मेशन के बेस पे एक छोटा सा आपको बनाना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2020 में भी आ रखा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कि कैश इन हैंड, और आपको जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो बनाना है वो कब का बनाना है, वो आपको बनाना है 2018 और 19 का। ये आपका करंट ईयर है। और करंट ईयर जब आपका स्टार्ट हुआ था तो साल के स्टार्टिंग में आपके पास कैश का बैलेंस था 16,000 रुपये और बैंक का बैलेंस था आपके पास 28,000 रुपये। जैसा कि आपको पता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर हम एक साल के अंदर जो भी चीज़ हम रिसीव करते हैं, जो भी हम कैश जो रिसीव करते हैं और जो भी हम कैश जो पे करते हैं उसको रिकॉर्ड करती है एनपीओ अपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। और उस कैश के अंदर हम बैंक के बैलेंस को भी काउंट करते हैं। यानी जो स्टार्टिंग में जो आपको कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का जो बैलेंस दे रखा है ना, उसे क्या करोगे आप, उसको आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जब आप बनाओगे, जिसका डेबिट साइड रिसिप्ट वाला साइड होता है और जिसका आपका क्रेडिट साइड पेमेंट वाला साइड होता है, तो रिसिप्ट साइड में आप कैश और बैंक का दोनों का आप ओपनिंग बैलेंस लिख दोगे। यानी लिख दोगे आप टू बैलेंस बिटी, दोनों का जो ओपनिंग बैलेंस दे रखा है वो क्वेश्चन में। ठीक है, चलो ठीक है, आगे पढ़िए क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपकी एनपीओ यानी कि श्यामजी चैरिटेबल सोसाइटी ने करंट ईयर के अंदर टोटल मिला के 60,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है अपने मेंबर से। ठीक है, और आपको यहाँ पे ये भी मेंशन कर रखा है कि उस 60,000 में आपका 11,000 रुपये का जो सब्सक्रिप्शन है ना, वो प्रीवियस ईयर का था जो आप इस साल रिसीव कर रहे हो। और आपको ये बात ऑलरेडी ये पता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको ये मतलब है ही नहीं कि कौन सा प्रीवियस ईयर का इनकम है और कौन सा करंट ईयर का इनकम है। आपको मतलब नहीं, बस आपको ये देखना है कि इस साल आपने कितना कैश रिसीव करा है। तो इस साल आपने रिसीव करा है 60,000 रुपये कैश। तो आप पूरे का पूरा 60,000 रुपये आप दिखा दोगे अपने रिसिप्ट साइड में, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड में। और आप चाहो तो ऐसे बता भी देना एग्जामिनर को, इस 60,000 में 11,000 रुपये आपका प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन का है और बाकी का 49,000 आपका इस साल का है। अब ऐसे बता भी सकते हो एग्जामिनर को। उसके बाद ये कह रहा है कि आपकी एनपीओ को किसी ने बिल्डिंग बनवाने के लिए डोनेशन दिया है। कितने रुपए का, 2,90,000। यानी आपकी एनपीओ कैश रिसीव कर रही है तो कहाँ पर चला जाएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, या आपको चला जाएगा रिसिप्ट साइड में 2,90,000 रुपये। जो भी चीज़ रिसीव करोगे उसे दिखा दो रिसिप्ट साइड में, जो भी चीज़ आप पे करोगे दिखा दो पेमेंट साइड में। इतना सरल है। आगे कह रहा है कि मिसलेनियस एक्सपेंस, तो एक्सपेंस जब होता है तो पेमेंट करनी होती है ना, कहाँ जाएगा, पेमेंट साइड में चला जाएगा। तो लिख देना पेमेंट साइड में, लिख देना मिसलेनियस एक्सपेंस। उसके बाद आपका, और यहाँ पे आपको लोकल रेंट के बारे में ये बताया नहीं गया है कि लोकल रेंट आप रिसीव कर रहे हो कि पे कर रहे हो। उस केस में आप क्या मानोगे, उस केस में आप ये मानोगे कि लोकल रेंट आप रिसीव कर रहे हो, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ये नहीं दे रखी कि लोकल रेंट आप रिसीव कर रहे हो कि पे कर रहे हो। उस केस में हम क्या मानेंगे, उस केस में हम ये मानेंगे कि लोकल रेंट आप रिसीव कर रहे हो। कहाँ जाएगा ये, तो लोकल रेंट आपका जाएगा रिसिप्ट साइड में। दूसरा आपका है इंट्रेंस फी। तो इंट्रेंस फी जो होता है ना, अगर किसी भी बंदे को अगर एनपीओ का मेंबर बनना होता है तो स्टार्टिंग में उसको एक अमाउंट पे करना होता है जिसे हम कहते हैं इंट्रेंस फी। और इंट्रेंस फी आपकी एनपीओ रिसीव करती है तो कहाँ चला जाएगा, रिसिप्ट साइड में आ जाएगा इंट्रेंस फी 41,000 रुपये। और जो लोकल रेंट जो आपने रिसीव करा 32,000 वो आपका आ जाएगा रिसिप्ट साइड में। तो इसके बाद जब आप सारी जब कैलकुलेशन करोगे तो एंड में ना आपका रिसिप्ट साइड का टोटल आएगा 4,67,000, जबकि पेमेंट साइड का टोटल आपका सिर्फ आएगा 98,000। तो उसके बाद जो आपकी मिसिंग जो वैल्यू आएगी ना 3,69,000, उसे आप कहोगे बाय बैलेंस सीडी। यानी कि ये आपका साल के एंड में आपका इतना बैलेंस बच गया है जिसको आप अगले साल रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखा दोगे उसका ओपनिंग बैलेंस, यानी कि नेक्स्ट ईयर का में आपका बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस। इसका क्वेश्चन नंबर 2 तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, दे रखा है कि इसमें ये कह रहा है कि आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है बंगला क्रिकेट क्लब का। ये आपके एक एनपीओ है और क्वेश्चन ने आपको ऑलरेडी ये मेंशन कर दिया है कि कौन सी आइटम आपकी रिसिप्ट है और कौन सी आइटम आपकी पेमेंट है। यानी सिंपल सा क्या करना है आपको, सिंपल सा आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट बनाना है। जो जो आपका रिसिप्ट है उसे दिखा दो रिसिप्ट साइड में, और जो जो चीज़ आप पे कर रहे हो उसे दिखा दो पेमेंट साइड में। तो उसके बाद जब आप कैलकुलेशन जब करोगे ना
तो एंड में आपका बैलेंस आएगा 17,000 रुपये, जिसे आप दिखा दोगे बाय बैलेंस शीट 17,000 रुपये। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन